विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी में हमने लास्ट टाइम चैप्टर 2 ईदगाह देखा था, जो हमारा आधा ही कंप्लीट हुआ है। तो आज हम इसके आगे का जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। पेज नंबर 10, हमने पेज नंबर 10 में वहाँ तक देखा था कि जो हामिद है वो खिलौना भी नहीं खाता है, खिलौना लेता भी नहीं है। अब आती है खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। मिठाई की दुकानें, किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देख रहा है। ये जो गरीब है तो वो सब, जो भी बच्चे खा रहे हैं मिठाइयाँ, उसके सामने वो ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। लेकिन उसके पास भी 3 पैसे है। तो सारे बच्चे सोच रहे कि वो अपने पास से लेके क्यों नहीं खाता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। लड़कों को अब ये लोहे की चीज़ों से क्या मतलब, और नकली गहने, तो उनको गहने भी नहीं पहनने हैं। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, चलो हम देखते हैं। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां जब भी वो उतारती है तो उनके हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। ये जो हामिद है इतना छोटा है, फिर भी वो हामिद इतना छोटा लड़का है, फिर भी अपनी दादी माँ के बारे में वो सोच रहा है और खुद नहीं खा रहा है। और अपनी माँ के, दादी माँ के लिए वो सोच रहा है कि वो जब भी तवे से रोटियां उतारती है तो उनके हाथ जल जाते हैं। वो सोच रहा है कि वो अपनी दादी माँ के लिए ये चिमटा खरीदे तो उनके हाथ और उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएंगी। खिलौना से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब हो जाते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठा कर भी नहीं देख रहा है, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। अब वो इतनी सारी मन में मन घड़त बातें सोचने लगता है कि ये जो अम्मा है मेरी, वो क्या करती है। वो जब भी उसके पास रोटी उतारनी होती है तो उसके पास इतने पैसे भी नहीं है और उतनी फुर्सत भी नहीं है कि वो बाज़ार जाए और खुद अपने लिए चिमटा खरीदे। तो चलो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं दादी माँ के लिए खुद मैं चिमटा खरीद लेता हूँ। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सारे जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे। अब आगे शरबत की दुकान है, वहाँ पे सारे शरबत पी रहे। देखो सब कितने लालची है, उतनी मिठाइयाँ ले ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने मुझे कोई भी काम करने का कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेगी, आपकी ज़बान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा तो चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेंगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर इन्हें कौन दुआएं देगा। बड़े की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। इस तरह से हामिद अपने जो सारे दोस्त हैं उनके बारे में कह रहा है कि अब सब मुझे कह रहे थे कि मेरे साथ चलो, मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो, लेकिन सारे मिठाइयाँ मुझे छोड़ के खा रहे हैं। मुझे किसी ने भी नहीं पूछा कि ये थोड़ी सी मिठाइयाँ तुम भी खाओ। और वो कह रहा है कि ये जो सारे बच्चे हैं उनको वो सब अपने बारे में ही सोच रहे हैं, किसी ने अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। और मेरी अम्मा तो ये देखकर बहुत खुश हो जाएंगी और मुझे दुआएं देंगी। और दुआ जो होती है वो हमें सीधे भगवान के पास यानी कि अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। और मैं गरीब हो तो क्या हुआ, मैंने किसी से कुछ मांगा तो नहीं है, मैंने आज नहीं खाया तो क्या हो गया। बाद में उसने ये दुकानदार से पूछा कि यह चिमटा कितने का है, तो दुकानदार कहता है 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल तो बैठ जाता है। वो वहीं पे बहुत हैरान परेशान हो जाता है, फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ भाई, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। अब दुकानदार तो सीधा उसको मुंह पे कह देता है
कि लेना है तो ले, मैं ये तो 5 पैसे में, चलो मैं 1 पैसा कम कर देता हूँ, 4-5 पैसे लगेंगे। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? और वो आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी। बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो कि ये बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। उसने तो कह दिया कि भाई, कलेजा मजबूत करके वो कह देता है, यानी कि वो मन मक्कम करके कह देता है कि चलो एक बार कह तो लेने दो, कि कहने में क्या जाता है, 3 पैसे लोगे? तो वो फटाफट से आगे चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि दुकानदार है वो मुझे गालियाँ देगा कि 3 पैसे में कहाँ से मिलेगा, लेकिन और वो आगे चलता बनता है। तो दुकानदार उसको फिर से बुलाता है और ये चिमटा 3 पैसे में भी दे देता है। तो हामिद तो खुश हो जाता है। वो जैसे उसने बंदूक पकड़े हुए है वैसे वो चल रहा है शान से और अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। दोस्तों के पास पहुंचता है तो इसका जो दोस्त है मोहसिन, उसने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? वो उस पर हंसी उड़ाता है। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती को जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। वो कह रहा है कि तूने जो भिस्ती खरीदा है खिलौना, वो जमीन पे एक बार गिरा के तो देखो, ये तुम्हारा जो भिस्ती है वो चूर चूर हो जाएगा। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पे रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ, यानी कि मंजीरा बजा सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। वो अभी ये जो सम्मी है वो कह रहा है कि मेरे पास खंजरी है, ये जो चिमटा है वो मुझे दे दो और खंजरी तुम ले लो। अभी हामिद तो क्या करता है, वो उसकी ओर उपेक्षा से देखता है, यानी कि उसको जैसे बिल्कुल न पसंद हो इस तरह से वो देख रहा है। बोलो, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी को पट फाड़ डाले, यानी कि जो तुम्हारी खंजरी है वो भी तोड़ डाले। बस एक चमड़े की चिल्ली लगा दी, ठप ठप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर जो चिमटा है आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस तरह वो अपने चिमटे के बारे में ही तारीफ करता जाता है, किसी की सुनता नहीं है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, क्योंकि हामिद ने बात ही ऐसी की थी। लेकिन अब पैसे किसके पास करे? लेकिन सारे ने जो मिठाइयाँ खरीदी थी, खिलौने खरीदे थे, तो उससे पैसे ख़त्म हो गए। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। धूप तेज़ हो रही थी, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जीत करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। सारे जो बच्चे हैं अभी वो निराश होने लगते कि हमें भी चिमटा चाहिए, लेकिन हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च कर लिए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौना का क्या भरोसा, टूट फूट जाए। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। वो अब सारे बच्चे हैं वो एक बार देखने के लिए उनके पास मांग रहे हैं, लेकिन हामिद है वो क्या करता है, चलो देखते हैं। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बताया। उसके अन्य मित्र जो थे मुंह ताकते रह गए। यह सब चिमटे का प्रभाव था। हम ये जो महमूद था उसने ये एक केला अपने मित्र यानी कि ये जो हामिद है उसको भी खाने के लिए दिया। बाकी सारे जो मित्र थे वो देखते रह गए। नेक्स्ट पेज पे 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। सारे गांव में हलचल मच गई क्योंकि सारे जो बच्चे हैं लोग हैं वो घर पे आ रहे थे। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और उस मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुर लोग सीधा रहे, यानी कि ये जो उसका खिलौना था मोहसिन का वो टूट जाता है। मियाँ नूरे के
वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ, क्योंकि इसका जो वकील था वो कैसा गिरता है। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार करना ही होगा। दीवार में 2 खुटिया गाड़ी गई। दीवार में उसको रखने वाले थे, उन पर लकड़ी का एक पटरा रख गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूर ने उन्हें पंखा डालना शुरू किया। अब ये जो लड़की नूर है वो पंखा डाल अपने ये जो वकील है उसको पंखा डाल रही थी। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, यहाँ क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? इस तरह से वो पवन डाल रही है। हवा बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगी। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं, और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया और बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ घूरे पर डाल दी गई। ये जो वकील साहब है वो भी अभी टूट जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। अब आगे ये जो पिक्चर है यहाँ पे है अमीना और हामिद। अमीना अपनी दादी को ये जो चिमटा है वो दिखा रहा है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? अब वो हैरान परेशान हो जाती है। वो कहती है कि ये चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया। तो वो कह रहा है मैंने पैसे से खरीदा है। के पैसे में? तो वो कह रहे कि कितने पैसे में लाए? तो 3 पैसे दिए। अब अमीना छाती पीटने लगती है, वो इसे बद्दुआ देने लगती है। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? इस तरह से वो उसे कोसने लगती है, उसके बारे में वो बताने लगती है कि तुझे सारे मेले में और कुछ नहीं मिला जो ये चिमटा लेकर तू चला आया। अब हामिद क्या करता है? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। अब वो जैसे गुनहगार हो इस तरह से कह रहा है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने लिया। कि तुम्हारे हाथ जब ये उंगलियां थी वो जल जाती थी, वो मुझसे देखा नहीं जा रहा था। अब ये सुनकर बुढ़िया अमीना का क्रोध है वो तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते हुए, मिठाई खाते हुए देखकर उनका मन कितना ललचाया होगा, कितना जब्त उसमें। इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। अब वो रोने लगती है, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती है और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती है। ये जो अमीना है अब वो हामिद को गले लगा लेती है। और ये जो पूरी जो कहानी है उसमें क्या दिखाई देता है कि ये जो बच्चा है वो अपनी जो सारी अंदर उसको जो खाने का मन होता है उसकी लालच दबाकर उसने अपनी दादी माँ के बारे में सोचा। तो बच्चों, आपको भी हमेशा अपने बारे में यानी कि स्वार्थ के बारे में न देख के अपने माता पिता के बारे में भी देखना चाहिए। इस प्रकार इसकी जो हामिद की और अमीना की ईदगाह है वो बहुत अच्छी तरह गुजरती है। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, जब भी ये ईदगाह का जो वर्कबुक में स्वाध्याय है उसमें आपको MCQ ब्लैंक है और जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स है वो आपको खुद फिलअप करके रखना है। बाद में मैं आपको सॉल्यूशन भेजूंगी, तब आपको ये पूरा कंप्लीट कर देना है।